हेलो बच्चों, let us read the question. The radius of curvature of the curved surface of a plano-convex lens is 20 centimeter. If the refractive index of the material of the lens be 1.5, it will act as a convex lens only for the object that lies on the curved side, or act as a concave lens for the object that lies on the curved side, or act as a convex lens irrespective of the side on which the object lies, or option D, act as a concave lens irrespective of the side which the object lies. सो क्वेश्चन में है कि हमारे पास में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और हमें फाइंड करना है कि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस वे में बिहेव करेगा जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेन साइड रखेंगे या कॉन्वेक्स साइड रखेंगे. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो है फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इन विच वन साइड इज प्लेन एंड द अदर साइड इज ऑफ कॉन्वेक्स टाइप. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला जिसको F से रिप्रेजेंट करेंगे हम, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1/R2. अब यहाँ पे R1 और R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस एंड दी कॉन्वेक्स लेंस. तो यहाँ और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर. द कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर एज 20 सेंटीमीटर और प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R इज इक्वल टू इनफाइनाइट. और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंसिडर करना है एक बार जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स साइड रखा जाएगा और दूसरी बार है जब ऑब्जेक्ट प्लेन साइड रखा जाएगा. तो फर्स्ट केस में हम देख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कर्व्ड साइड रखा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द कर्व्ड साइड दैट इज कॉन्वेक्स साइड. तो उसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं. तो फॉर दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स साइड रखा है. तो ये हमारा फर्स्ट केस है. तो इसके लिए जो हमारे पास में फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f विल बी इक्वल टू 1.5 यानी कि म्यू माइनस 1/r फॉर दिस कर्व सरफेस R1 इज 1/20 माइनस 1/infinite. तो 1/f विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/20 यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 20. तो 1/40. तो फोकल लेंथ हो गई हमारे पास में 40 सेंटीमीटर. और सेकेंड केस है हमारे पास में जब जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन सरफेस की तरफ रखा हुआ है. तो सेकेंड पार्ट इज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द प्लेन साइड. तो ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्लेन सरफेस साइड. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट O है. सो फॉर दिस सिचुएशन जो हमारा R है रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 इक्वल टू इनफाइनाइट और R2 इज माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 दैट इज 1.5 माइनस 1/r दैट इज 1/infinite माइनस 1/1 माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ सिर्फ 1 फोकल लेंथ दैट विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन माइनस 20. तो वो 1/40. तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अब दोनों ही सिचुएशन में फोकल लेंथ हमारे पास में पॉजिटिव है और पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब होता है कि जो
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और सेकेंड केस में भी हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, सो इन दिस केस इट विल एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस। सो फॉर बोथ द सिचुएशन जो फोकल लेंथ रिसीव हुई है वो सेम है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, एंड इट विल एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर बोथ द सिचुएशन। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट लाई ऑन द कर्व साइड, तो ये गलत है। ऑप्शन सी में एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड एट विच द ऑब्जेक्ट लाइज, तो यही हमने प्रूव किया है अभी क्वेश्चन में। ऑप्शन बी एक्ट एज अ कॉनकेव लेंस और ऑप्शन डी में भी एक्ट एज अ कॉनकेव लेंस, सो ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck.